अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम की राय के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर नवीद और आप इस वक्त देख रहे हैं 72 न्यूज़। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं यहाँ हमारे उस्ताद मोहतरम मास्टर अब्दुल हक साहब, जो कि ईएसटी इंग्लिश के टीचर हैं और गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल 509 ईबी के में पढ़ाते हैं। और उनके साथ हैं मेरी लेफ़्ट साइड पे मोहम्मद शफ़ीक साहब, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, सऊदी अरब में वहाँ अपना फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। और इनसे मिलते हैं और सबसे पहले इनसे ख़ास तौर पे इस वक्त जो मसाइल हमारे मुल्क में चल रहे हैं, सबसे बड़ा मसला तो आलमी दुनिया का जो एक वबा जो फैली हुई है, तीसरी लहर आई है, उसका नाम है कोरोना। उसके बाद ज़िम्मेदारा के मसाइल हैं, साफ़ पानी के ऊपर बहुत सारे मसाइल हैं। और ख़ास तौर पर इस वक्त जो एक आलमी सतह के तौर पे जो है ना हो रहा है, ख़ास तौर पे इसराइल और फ़लस्तीन वाला मामला, वो बड़ा इस वक्त हमारे मुसलमानों भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया बना हुआ है। उस हवाले से आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मास्टर अब्दुल हक साहब के साथ और मोहम्मद शफ़ीक साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है? ठीक ठाक, अल्लाह के करम। सर इस वक्त आप यहाँ पे ज़िम्मेदारा भी कर रहे हैं, साथ साथ उस्ताद भी हैं, हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, ठीक है? आप इस वक्त ज़िम्मेदारा के मसाइल के हवाले से क्या कहेंगे? सर, ज़िम्मेदारी के मसाइल के हवाले से बात यह है कि जो लवाज़मात है ना ज़िम्मेदारी के लिए इतने महंगे हो चुके हैं कि उनके लिए जो है ना जल्द से जल्द उनकी जो हंगामी बुनियादों पर है, जैसे खाद है, बिजली है और ज़रूरी अद्वियात हैं, इनकी कीमतों में कमी की जाए और उनके जो बुनियादी मसाइल हैं ना, जैसे डीज़ल के हैं, मशीनरी के हैं, उनको तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। क्योंकि जब उनको बुनियादी जो ज़रूरियात हैं उनको हल ना किया जाएगा तो मुल्क की तरक्की में इजाफा नहीं होगा और मुल्क के जो मसाइल बढ़ेंगे और ज़मींदार बेहाल होगा। जैसे हमारी मीशत भी जो है दिन ब दिन कमज़ोर होती जाएगी और खाने पीने की जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो महंगी से महंगी तार होती जाएगी। मेरी यही गुजारिश है कि इन पर जब गवर्नमेंट तवज्जो देगी, इनके मसाइल हल करेगी तो मुल्क में खुशहाली आएगी। अगर इनके मसाइल ये हल नहीं करती तो फिर रोज़ बरोज़ जो है वो हमारी हालत अबतर से अबतर होती जाएगी। सर 47 से लेकर अब तक जितनी भी हुकूमत हैं, ज़िम्मेदारा के हवाले से किसी ने भी इस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। कहते तो हैं कि ज़िम्मेदारा रीढ़ की हड्डी है माशी हालात में, लेकिन है कि किसी ने इस पर क्यों तवज्जो नहीं दी, इसकी क्या वजह है आपकी नज़र में? सर, इसमें तवज्जो देने की ज़रूरत थी, लेकिन जितनी भी पार्टियां आई हैं उन्होंने अपनी हुकूमतों को सिर्फ चमकाने के लिए, अपनी हुकूमतें कायम रखने के लिए तवज्जो दी है। क्योंकि मुल्क की खुशहाली के लिए उन्होंने तवज्जो नहीं, क्योंकि पार्टी बेसिस पे आती थी या उनके अंदरूनी मसाइल होते थे या उनका ज़्यादातर ताल्लुक किसानों से नहीं होता था, छोटे निचले तबके से या दरमियाने तक अगर होता था तो वो बड़े बड़े ज़िम्मेदार होते थे, उनको इन मसाइल का सामना नहीं होता था। लिहाजा इसलिए वो पार्टियां जो हैं वो अपनी सियासत तक महदूद रही हैं, ना कि निचले या दरमियाने तबके तक जाकर उनके मसाइल हल किए जाएँ। शफीक साहब, आप बहुत अरसे से ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर रह रहे हैं। इस वक्त वहाँ पे और यहाँ पे आप कोरोना की सिचुएशन किस नज़र से देखते हैं? यहाँ पे बहुत सी लोग SOPs पर अमल नहीं कर रहे, वैक्सीनेशन नहीं लगा रहे, वहाँ क्या सूरत हाल है और यहाँ क्या सूरत हाल है? आपने क्या महसूस किया है दोनों ममालिक में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जहाँ से देखता हूँ पाकिस्तान में कि लोग SOPs पर फॉलो नहीं कर रहे, लोग हिचकिचा रहे हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद कोई ऐसा डेंजरस काम हो जाएगा कि हमारी मौत हो सकती है, हमें बुखार हो सकता है, इसलिए लोग ज़्यादा डरते हैं और फॉलो नहीं करते। लेकिन आउटसाइड कंट्री सऊदी अरब में मैंने देखा है कि अब कोरोना वायरस है, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड गवर्नमेंट ने कानून बनाया हुआ है कि SOP पर फॉलो किया जाए और वैक्सीनेशन लाजमी की जाए। इतनी ज़्यादा हार्ड है कि किसी भी काम पे आप घर से बाहर नहीं निकल सकते जब तक SOP पे फॉलो नहीं करते या आपकी वैक्सीनेशन हुई है। वैक्सीनेशन होने के बाद 14 डेज़ का पीरियड है, इसमें आपका इम्यूनाइजेशन सिस्टम जब तक एक ऐप है तो करना पे पूरी तरह ग्रीन शो नहीं करता, आप किसी भी तरह किसी भी गवर्नमेंट के या प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा सकते। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट अपने कंट्री में और फॉरेन पीपल को भी इस पर तवज्जो दे रही है कि इस वबा से बचा जाए और फॉलो किया जाए SOPs को और वैक्सीनेशन को। अदरवाइज़ कोई काम नहीं कर सकते आप, बिल्कुल स्टॉप है, हर चीज़ स्टॉप है। आप वहाँ पे डोज़ लगवा के हैं, वहाँ पे सिंगल डोज चल रही है कि डबल डोज यहाँ जिस तरह पाकिस्तान में चल रही है? जी, अभी तक तो वहाँ पर सिंगल डोज चल रही है। ये लास्ट ईयर दिसंबर 20 में शुरू हुई है, अभी तक सिंगल डोज चल रही है। ग़ालिबन अभी तक 1 करोड़ कोई 30-35 लाख तक अभी हुई है
और उसको उनका टारगेट है कि इस साल में पूरा 3-4 करोड़ आवाम को जितने भी है फॉरेन पीपल डाल के पूरा वैक्सीनेशन कंप्लीट की जाए सिंगल डोज। जब डबल डोज आएगी तो फिर वो एक टाइम टेबल देंगे आपको ऑनलाइन, उसके बाद डेट शो की जाएगी। अभी तक एक ही डोज दे रहे हैं और एक ही डोज की डेट आ रही है, शायद दूसरी डोज को लगते लगते 6 महीने और लग जाएं। लेकिन यहाँ तो 22-23 करोड़ आवाम का मसला है, बहुत बड़ा मसला है। यहाँ तो आबादी बहुत ज़्यादा है ना, इसके लिए तो कोरोना पे काबू पाना बहुत मुश्किल है यहाँ पाकिस्तान में ख़ास तौर पे। हाँ, काबू पाना ज़ाहिर है मुश्किल है, लेकिन अभी गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है तो उस लोगों को सोचना चाहिए कि इसमें अवेयरनेस में अपनी कोशिश करनी चाहिए, वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए और SOP पर फॉलो किया जाए। और जे एक दूसरे से जो मिलते हैं ग्रेज करना चाहिए, थोड़ा दूर हट के 1.5 मीटर 2 मीटर का डिस्टेंस रख के अपने आप को बचाया जाए, दूसरों को इसकी आगाही दी जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी को ना फैलाएं। आप वहाँ पे रहते हैं, टैक्स पे करते हैं, यहाँ पाकिस्तान में टैक्स का निज़ाम क्या है? ख़ास तौर पे ये है कि हम लोग टैक्स पे करते हैं, हमें पाकिस्तानी हुकूमत मोस्टली लोग यही कहते हैं कि हमें कोई सहूलियात फराहम नहीं करती। अब तो जब से PTI की हुकूमत आई है 3 साल हो गए, कोई तरक्याती काम देखने में नज़र नहीं आ रहा है। वहाँ की हुकूमत का क्या है, क्या वहाँ टैक्स करते हैं, आपको कितनी सारी सहूलियात जो है ना वो मिलती हैं? हाँ, अगर वो गवर्नमेंट सऊदी अरब में टैक्स पे कर लेती है हमसे, हमारी कंपनियां टैक्स पे करती हैं, तो हम जहां भी जाते हैं मेडिकल किसी भी प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल में जाएं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, हमारा इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस में हमारा पूरा मेडिसिन फ्री होता है। जो कभी कभी कोई ऐसा होता है कि 20% उसमें देना पड़ता है, लेकिन अभी वो गवर्नमेंट भी ख़त्म कर दिया है। सारा मेडिकल का जो ख़र्चा है वो सारा गवर्नमेंट खुद उठा रही है। और ये इधर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, इधर इंश्योरेंस कंपनियां और लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि मेडिकल में जाके इंसान कैसे बीमारियों से बचाव के लिए अपनी दवाई ले सकता है। मास्टर साहब, इस वक्त ख़ास तौर पे यहाँ पे साफ़ पानी का बहुत बड़ा मसला है, जिससे पीने से ना गंदा पानी पीने से बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं। कितने वाटर फिल्टर प्लांट अपने चक में लगे हुए हैं यहाँ पे? हमारे चक में बेसिकली तो कोई ऐसा प्लान नहीं है, लेकिन एक आध मस्जिद में है, वो भी किसी का दिया दिया हुआ छोटा सा आम साफ़ करने वाला पानी है। लेकिन जो सही ट्रीटमेंट का जो पानी होता है जैसे प्लांटों में आता है, वो तो हमारे गांव में कोई नहीं है, ना ही कोई साथ के इर्द गिर्द के गांव में हमें नज़र आता है। क्योंकि हमारा पानी जो बेसिकली है पाकिस्तान बनने के बाद आज तक किसी ने इस पर तरजीह नहीं दी, क्यों हमारा जो गंदा पानी है वो ज़मीनों में वैसे ही छोड़ दिया जाता है या नीचे गढ़ों में उन्हें छोड़ दिया जाता है, बहा दीजिए, तो नीचे जाकर जो साफ़ पानी का हमारा ज़ख़ीरा था वो भी बर्बाद हो गया है, जिसके मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हैं जैसे टाइफाइड है, हैज़ा है, मलेरिया है या और ऐसी तबदे की सांस की वगैरह की बीमारियाँ हैं, वो तरह तरह की जन्म ले रही हैं, जिनका तदारक करना ज़रूरी है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि इससे जो आने वाले मसाइल इससे जो बढ़कर होंगे उनका आज हाल सबसे बेसिक जो है वो साफ़ पानी है। पानी इंसानी ज़िंदगी की बुनियाद है, हर जानदार की बुनियाद है। जब उसको पानी साफ मिलेगा तो काफ़ी बीमारियों तक काबू पाया जा सकता है। लास्ट पे हुकूमत पाकिस्तान को हाँ, मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? आखिर पे मैं हुकूमत से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो हमारे अदारे हैं जिस किस्म के उनकी ड्यूटी है उन पर पूरी तवज्जो देकर हमारी आवाम को जो बुनियादी ज़रूरत में से एक पानी साफ़ पानी है वो मुहैया किया जाए। जब साफ़ पानी मिलेगा तो उनका जो हमारा मेडिसन का खर्चा, अस्पतालों का खर्चा है, उनमें कमी आएगी, लोग तंदुरुस्त होंगे। और बहुत सी ज़हनी बीमारियां हैं, जिस्मानी बीमारियां हैं जो माशरे में और भी लाक होती हैं, सिर्फ इन्हीं वजह से जो अखराजात होते हैं उनमें कमी आ सकती है। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि अवलिन तरजीह इन चीज़ों को देनी चाहिए, ना कि दूसरे मसाइल को देनी चाहिए। जब हम घर में खुशहाल होंगे, बीमारी ना होगी, तो हमारी कम आमदनी में भी हम गुजारा कर सकते हैं। अगर हमारे घर में बीमारियां ही होंगी तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी तो दवाइयों में, अस्पतालों में या दीगर मसाइल हल करने में लग जाएगी, तो बाद में हमारी गुर्बत ही बाकी बचेगी। बहुत शुक्रिया। ये थे मास्टर अब्दुल हक साहब जो कि EST इंग्लिश के टीचर हैं, और इधर हमारे ओवरसीज़ भाई थे मोहम्मद शफीक साहब। दोनों ने अपने ख्यालात का इज़हार
बड़े अच्छे तरीके से किया। शफीक साहब ने कहा कि कोरोना के हवाले से ख़ास तौर पे इस वक्त जो सऊदी अरब में जो सिचुएशन है वो बहुत टाइट है। वहाँ पे वैक्सीनेशन जो है ना वो लगाई जा रही है एक डोज़ के तौर पे। अभी वो सिंगल डोज़ लगा रहे हैं, डबल डोज़ का भी है, वो 6 महीने के बाद शायद वो हो सकता है तो कर लें। लेकिन SOPs पर वो वहाँ पे के लोगों को बहुत ख्याल किया जा रहा है कि जो बंदा भी अगर SOPs पर अमल नहीं करता उसको फ़ाइन लगाया जा रहा है ख़ास तौर पे। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। यहाँ तो बाकायदा जलसे जुलूस हो रहे हैं, SOPs पर कोई ख्याल नहीं किया रहा। पिछले दिनों हुकूमत ने ईद से पहले लॉकडाउन भी लगाया, ट्रांसपोर्ट भी बंद हुआ, लेकिन उससे कोई रेशा में इतनी कोई ख़ास कमी नहीं आई। हालांकि इससे हमारी मौशी हालत भी ख़राब हो गई। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए और ख़ास तौर पे हमारे लोगों में जो अवेयरनेस नहीं है उसको भी सोचना चाहिए कि हमें SOPs पर अमल करना चाहिए। और ख़ास तौर पे वैक्सीनेशन इस वक्त सेंटरों पे लग रही है और मैसेज के ज़रिए आपको सहूलत एक प्रोवाइड कर दी है हुकूमत पाकिस्तान ने, तो वो जाके लगवाएँ, मेरी ये आवाम से रिक्वेस्ट है। और दूसरी तरफ ज़िम्मेदारा के बहुत सारे मसाइल हैं, क्योंकि आजकल मैं ज़िम्मेदारा पे डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ। उस हवाले से ख़ास तौर पे साफ़ पानी, जो नहरी पानी जिसे हम लोग कहते हैं मोस्टली, कि वो पानी जो है ना यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। पीने का पानी का तो बहुत बड़ा मसला है। ख़ास तौर पे ज़रिया दवाया 2 नंबर से मिलती हैं, स्प्रे जो है 2 नंबर मिलते हैं, जो कि फ़सलों को तबाह कर देते हैं। ज़िम्मेदार को अगर आप रिलीफ नहीं देंगे तो ज़िम्मेदार खुशहाल कैसा होगा। और ख़ास तौर पे साफ़ पानी बुनियादी ज़रूरत है, जिससे कम से कम 75% जो है ना वो बीमारियां फैलती हैं। अगर इन बीमारियों को फैलने की वजह से, जिस तरह हमारे उस्ताद मोहतरम साहब ने कहा कि अगर घर में बीमारियां होंगी तो उस पर एक्सपेंसेस जो हैं वो पड़ेंगे। अगर एक्सपेंसेस पड़ेंगे तो घर के जो बजट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करूँगा कि जहाँ पे वाटर फ़िल्टर प्लांट नहीं लगेगा वहाँ पे लगाए जाएँ, ताकि इन बीमारियों से भी बचा जाए और हमारी गरीब आवाम को जो है ना सहूलियात जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा दी जा सके दें। और हमारे ख़ास तौर पे टैक्सेस का इस्तेमाल सही तौर पे किया जाए। हम लोग जो टैक्स पे करते हैं उसका इस्तेमाल सही तरह किया जाए। 3 साल हो गए, कोई तरक्याती काम नज़र नहीं आया। जब से खान साहब PTI की हुकूमत आई है, कोई ऐसा काम नहीं नज़र आया। और कम अज़ कम खान साहब से भी गुजारिश है कि आपने बड़े वादे किए थे और इन वादों पे अभी तक कोई अमल नहीं किया। आप इन वादों पर अमल करें। अभी आपके पास 2 साल पड़े हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान जो है ना वो खुशहाली की तरफ जाएगा। कैमरामैन असदुल्ला के साथ डॉक्टर नवीद, 72 न्यूज़।